हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अध्ययन जॉब ऑफिसर पर। मेरा नाम है परमेश्वर। सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 7 में आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बात किया था राउल्ट्स लॉ के बारे में, राउल्ट्स लॉ, और उसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमने देखा था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा 11th में। उस दोनों के बीच संबंध, क्योंकि इससे आप जब एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस है। राउल्ट्स लॉ के जस्ट बाद देखना, तो जो क्वेश्चंस है उस न्यूमेरिकल को भी हम करेंगे, क्योंकि मेरा आदत है जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जरूर करवा देते हैं कि उस टॉपिक से किस नेचर का क्वेश्चन आएगा। वो आप जब कर लोगे ना तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा। आप टॉपिक पढ़ते जाओ और आप क्वेश्चन नहीं करो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं। आज क्या है आपको याद है? आज है 8 मार्च, है ना। और 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो हैप्पी वीमेंस डे सभी भारतवासियों को, जितने भी हमारे दुनिया में इस अर्थ पे वीमेंस हैं। कोफी अन्नान ने कहा है कि किसी समाज के प्रभावशाली विकास के लिए अगर आप समाज को विकसित बनाना चाहते हैं, अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, तो महिला को आपको सशक्तिकरण करना होगा। सशक्तिकरण का मतलब समझिए, मतलब महिलाओं को, पहले क्या था कि महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे आप महिलाओं को अधिकार दे देंगे वर्क करने का हर फील्ड में, एवरी फील्ड, जो भी सेक्टर है वर्क का, आप चाहे डॉक्टर ले लो, मेडिकल फील्ड, इंजीनियर की बात कर लो, ऑफिसर की बात कर लो, साइंटिस्ट की बात कर लो। याद है साइंटिस्ट का? एक नाम बताओ साइंटिस्ट जो लड़की हो, महिला हो। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, मैडम क्यूरी, ये सारे महिलाएं ही हैं जो साइंटिस्ट बनी है। तो डॉक्टरी फील्ड, इंजीनियर, ऑफिसर, साइंटिस्ट, कोई भी फील्ड हो, यहां तक कि मैं मानता हूं उनके पास बहुत ज्यादा शक्ति होता है, कुछ भी करने का वो अच्छे से काम कर सकती है। इसीलिए हर साल 8 मार्च को वीमेंस डे मनाया जाता है। आप जब निकलते हो ना इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में या रास्ते पे, और जब भी आपका बुरा नजर जाए किसी भी महिला पे, किसी भी लड़की पे, तो बुरा नजर जाए ना, ठीक है, जाने देना, लेकिन उससे जस्ट 10 सेकंड पहले सोच लेना कि अपने भी घर में बहन है, माँ है, बेटी है। फिर तुम्हारा बुरा नजर हट जाएगा। सबको समान सम्मान देना चाहिए, है ना। ध्यान रहे। चलिए हम बात करते हैं वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मैक द नॉइस। जैसे बात करते हैं ना हम एक मोटिवेशनल कोट से, मतलब आप मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए ना कि आपको बोलना नहीं पड़े कि हम ये कर रहे हैं। आप जब सफल होंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे थे, है ना। बताना नहीं है किसी को कि हम ये कर रहे हैं। बहुतों को देखोगे वो चिल्लाते रहता है कि हम इस चीज का तैयारी कर रहे हैं, हमें तो ये करना है, वो करना है। होता उससे कुछ नहीं है। आप बस चुप रहो, चुप रहिए, अपना काम कीजिए। जैसे आपको अगर इंजीनियर बनना, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, है ना, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप चुपचाप तैयारी करो। उसके लिए जितना मेहनत लगता है आप मेहनत करो। जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो उस स्टडी मटेरियल को पढ़ो, और फिर एग्जाम दो, रिजल्ट ले आओ, टॉप कर जाओ। दुनिया वालों को पता चल जाएगा। बताने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा काम बता देगा कि तुम क्या हो। दूसरे की बातों पे क्या भरोसा करो, दूसरे का क्या सुनो। चिल्लाने से क्या होता? कुछ भी नहीं होता। काम करो और उसका रिजल्ट और उसका आउटपुट दिखना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नॉइज। मेहनत खामोशी से कीजिए, बाकी रिजल्ट आपका सबको दिखा देगा। तो शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है उससे। बहुत बात कर लिए राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ से रिलेशन, है ना। हम लोग क्या देखने वाले हैं? रिलेशन दोनों में। ये क्या रिलेशन है? देखो, एक हम एकदम अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी का बेस्ट टॉपिक है ये, बट कोई बताता नहीं है क्योंकि ये छुपा हुआ टॉपिक है उसके अंदर का। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये है एक कंटेनर, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो।
बिल्कुल समझ समझ के पढ़ो, नहीं समझ में आए दोबारा लेक्चर देखना। और इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपोनेंट ले लेते हैं, दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक वाटर ले लो, दोनों का अलग अलग नाम कर देंगे, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट ले लो, हम दूसरे कलर से दूसरे कंपोनेंट को लेंगे, ताकि आपको लगेगा कि इसमें दो कंपोनेंट है। तो ये हमारा विलयन बन गया। अब जब ये विलयन है तो इसमें वेपर भी तो बनेगा, और मान लेते हैं कि इसमें कंपोनेंट क्या है, ए और बी है। इसमें जो कंपोनेंट होगा ए है और प्लस बी है। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ओके। और दोनों वोलाटाइल है, मतलब इस सॉल्यूशन में दोनों क्या है, वोलाटाइल है, मतलब बोथ आर वोलाटाइल। वोलाटाइल समझते हो, जिसका वाष्प बन सकता है, तो इसका वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, ठीक है, वेपर बनेगा। तो रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ का यूज क्या है, मेनली डाल्टन्स लॉ गैसों के लिए डिफाइन होता है ना, और रॉल्स लॉ लिक्विड के लिए डिफाइन होता है, लेकिन दोनों बात करता है प्रेशर का, इसलिए दोनों में समानता है। रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में संबंध क्यों ज्ञात करते हैं, दोनों प्रेशर की बात करता है। तो रॉल्स लॉ जो है, पहले बात को अच्छे से समझो, रॉल्स लॉ बात करता है प्रेशर का ही, वेपर प्रेशर का बात करता है, लेकिन यह करता है किसके लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, है ना। जबकि अगर हम डाल्टन्स लॉ की बात करते हैं, तो डाल्टन्स लॉ बात करता है किसके लिए, ये भी प्रेशर की ही बात करता है, लेकिन ये करता है गैसियस स्टेट के लिए। मतलब इसमें भी तुम बोल सकते हो वेपर प्रेशर, तो दोनों में संबंध क्या होगा, चलो अच्छे से समझते हैं इसको। देखो अगर हम बात करें इसमें, जैसे इसमें है क्या, इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन है ए वोलाटाइल है, प्लस बी भी क्या है, वोलाटाइल है, दोनों क्या है इसमें, वोलाटाइल कंपोनेंट है। अच्छा, ए सॉल्यूट है, ए हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और बी क्या है, सॉल्वेंट है, और दोनों वोलाटाइल है, दोनों का वाष्प बनेगा। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है ए का, वो एक्स ए है। ये क्या बताता है आपका, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन है। इसी प्रकार बी का, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ध्यान रहे, ये लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, ये भी किसमें, लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। और फिर हम y मान लेते हैं, y a है, ये भी मोल फ्रैक्शन है ऑफ a, बट ये किस स्टेट में है, वेपर फेज में है, ठीक है। y b, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ b है, और ये किस स्टेट में है, वेपर फेज में। लिक्विड फेज का लिख लिए और वेपर फेज का लिख लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम जानते हैं राउल्ट्स लॉ से, और अगर हम प्योर स्टेट की बात करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ए, सिर्फ ए का, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, पी नॉट ए लिखेंगे प्योर स्टेट में, और वेपर प्रेशर बी का हम क्या लिखेंगे, पी नॉट बी प्योर स्टेट में। वैसे पार्शियल प्रेशर तो पीए हो जाएगा और पीबी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ ए की बात अगर हम करें, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे, पी ए बराबर
पी नॉट ए और क्या लिखोगे एक्स ए, ये होगा। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर आप बी की बात करते हो तो प्रेशर ऑफ बी जो हो जाएगा पी बी बराबर वो पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। वेपर प्रेशर ही कहते हैं इसको भी, इस हिसाब से लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राउल्स लॉ ये भी कहता है कि टोटल प्रेशर की अगर आप बात करते हैं, टोटल प्रेशर मतलब पी टोटल, तब क्या कहते हो सर, पी ए और जोर पी बी, ये तो राउल्स लॉ कहता है ना, ध्यान रखना। और जब पी ए पी बी का नाम रखोगे तो पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, पी टी बराबर ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा कर सकते हैं। ये राउल्स लॉ कहता है। अब डॉल्टन्स लॉ को समझो। राउल्स लॉ में हमने क्या सब लिखा, एक इस टर्म को ध्यान रखना है जिसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, फिर इसको भी ध्यान रखना है आपको, और टोटल प्रेशर ध्यान रखना है। ये सारा लिक्विड स्टेट की बात हो गई है ना, लिक्विड सॉल्यूशन में जो वेपर बनता है उसके लिए। अब डॉल्टन्स लॉ को अच्छे से देखना, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, ठीक है। अब डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब अगर हम बात करते हैं डॉल्टन्स लॉ का, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है, 11th का टॉपिक है ये सब, लेकिन यूज 12th में है, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। मतलब पार्शियल प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर और मल्टीप्लाई होता है उसके मोल फ्रैक्शन का, टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, यही दोनों का गुना होता है। तो फॉर कंपोनेंट ए, अगर ए की बात करते हैं तो पी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर, और वेपर फेज में ये होता है वेपर फेज, मतलब गैसियस अवस्था। तो वेपर फेज में हम क्या मान के चले हैं, वाई ए माने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए देखो, और बी के लिए वाई बी माने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इस हिसाब से टोटल प्रेशर और क्या हो जाएगा, वाई ए हो जाएगा, समीकरण 3। फॉर बी, अगर बी के लिए हम लिखे तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर और वाई बी हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा। अब होगा क्या, डॉल्टन्स लॉ तो राउल्स लॉ के इक्वल हो गया। देखो कैसे, पी ए बराबर पी टी वाई आया, और यहां भी देख लीजिए राउल्स लॉ भी कहता है पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से। नाउ हम लिख सकते हैं यहां पे, नाउ राउल्स लॉ इजकल टू डॉल्टन्स लॉ बराबर हो जाएगा। और जब बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख दो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विथ थर्ड, आप 1 को थर्ड के साथ कीजिए एंड 2 को किसके साथ, 2 विथ फोर्थ। मतलब पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन यहां पे देखो, पहला इक्वेशन है पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से, इसको बराबर कर देना है किसके, तो पहला इक्वेशन को थर्ड के बराबर कर देना है, इसके बराबर पी ए पी टी वाई के बराबर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, नाउ पी ए बराबर पी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वेपर के लिए, और ये क्या था, लिक्विड के लिए। लिक्विड ठीक है, तो इसमें तुम कर सकते हो क्या, राउल्स लॉ में क्या हो जाता है ये, पी नॉट ए एक्स ए, और इसमें हो जाएगा क्या, पी टोटल
वाई ए। नाउ बताओ तुम क्या निकाल सकते हो, वाई ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए बाई 2p टोटल। मतलब क्या, आपको अगर वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है अभी अब ए का, तो आप क्या करो, पी नॉट ए एक्स ए उसके टोटल प्रेशर से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा। एक तो ये हो गया। और सुनो, बात ये सुनो कि नाउ बी के लिए, 4b के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर बी के लिए आप लिख सकते हो पीबी, किसके लिए, लिक्विड के लिए, पीबी बराबर किसके लिए, वेपर के लिए। मतलब ये राउल्ट है और ये डाल्टन है, ये राउल्ट है और ये क्या है, डाल्टन है। तो बताओ यहां पे हम लिख सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू पी टी, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, वाई बी। नाउ आप वाई बी कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट, पी नॉट बी एक्स बी बाई पी टोटल। सिमिलरली जैसे वाई ए निकला था वैसे इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब सबका मतलब समझो, तब तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा ना तुमसे। देख यहां पे जो वाई बी आया, उसके नीचे लिख लेना, समीकरण के नीचे, मतलब इसके नीचे लिखना है सब बात। वाई बी क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन, मैं पहले भी लिख चुका हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है। उसके बाद देखो पी नॉट बी प्रेशर ऑफ प्योर बी, बी का और क्या है, एक्स बी है, एक्स बी का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट, रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से लिक्विड स्टेट। और पी टोटल कैसे निकालोगे, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी ऐसे निकालोगे। समझ गए। चलिए अब सबका क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे से। क्या हो गया ये, अच्छा चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो क्वेश्चन है इसमें, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो अच्छे से और उससे डेटा कलेक्ट करना सीखो, तब तुम बना पाओगे। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन और टॉल्यूइन कितना पे है, 75 है और 22 mm है। तो ये बेंजीन और टॉल्यूइन का है ना, मतलब ऐसे दिया हुआ देख लो, एक तुम्हें कंटेनर दे दिया है बना के, और इसमें बोला है क्या कि इसमें है बेंजीन और प्लस क्या है, टॉल्यूइन मिला हुआ है, ठीक है, ये उपस्थित है। तो इसमें डेटा लिखते चलेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं वैसे ही सारे न्यूमेरिकल को अप्रोच करो, तब तुमसे बनेगा कि क्या सब दिया है। तो देखो पी नॉट बेंजीन दिया हुआ है, बी एन में बेंजीन को लिख देता हूं, ये है कितना 75 mm ऑफ एच जी, ये मात्रक होता है mm ऑफ एच जी, यूनिट है प्रेशर का। उसके बाद देखो क्या है, टॉल्यूइन का भी दिया हुआ है ना, टॉल्यूइन का है कितना 22। तो P नॉट टॉल्यूइन को मैं TOL लिख देता हूं, ठीक है, 22 mm ऑफ Hg है, लिख दिए। अब देखो क्या देता है, इफ 0.3 मोल बेंजीन एंड 0.3 मोल टॉल्यूइन मिक्स्ड, दोनों को मिला दिया गया, मतलब टॉल्यूइन कितना मिलाया गया है 0.7 मोल और बेंजीन 0.3 मोल, जोड़ोगे तो 1 मोल के बराबर होगा। फिर भी इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखोगे, चलो ऐसे लिख सकते हो, इसकी बस मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, तुम इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो इसके साथ दिया हुआ है तुम्हें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन
मोल दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ। ओके, तो मतलब एन बेंजीन का भाग, बेंजीन का भाग दिया हुआ है 0.3 मोल। ओके, और टोल्यूइन का दिया हुआ है 0.7 मोल। तो यहीं पे निकालो टोटल मोल। टोटल मोल का जरूरत पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए ना क्वेश्चंस बनाने के लिए, है ना। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालोगे इसी में, मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन का सूत्र क्या होता है, अगर बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का मोल दे दो एन बेंजीन बाई एन बेंजीन प्लस एन टोल्यूइन, ऐसे इसी सूत्र पे बन जाएगा तुम्हें। तो सिंपल है, एक्स बेंजीन बराबर करोगे, बेंजीन का कितना है 0.3 और दोनों को ऐड करो तो 1, तो लगभग 0.3 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट्स होता नहीं है, रेशियो है ये। इसी टाइप से अगर मान लो कि एक्स बेंजीन आ गया तुम्हारा 0.3, तो एक्स टोल्यूइन भी कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। सिंपल, दोनों को जोड़ोगे तो कितना ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब टोटल प्रेशर निकालो, क्योंकि टोटल प्रेशर भी सूत्र में पड़ेगा। और क्या क्वेश्चंस में बोल रहा था, क्वेश्चन भी पढ़ो। हाँ, आरबिट द कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको निकालना है, बेंजीन का निकालना है मोल फ्रैक्शन, वो भी किसमें, वेपर फेज में। तो सब बात दिया हुआ। अब चलो हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिए हैं, उसको ध्यान रखना है। अब हमें निकालना है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर बराबर होता है पी नॉट बेंजीन वाला और प्लस पी नॉट टोल्यूइन, और फिर टोल्यूइन का ही क्या, मोल फ्रैक्शन। अब देखो बेंजीन का दिया हुआ था 75 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आया था 0.3, प्लस इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा 22, और गुने करोगे एक्स टोल्यूइन का कितना दिया आया है 0.7। अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो लगभग 37 पॉइंट कितना आ जाएगा 9, 37.9 mm ऑफ Hg आ जाएगा। अब नाउ सूत्र क्या होता है ए बी के लिए, देखो सूत्र जैसे हम निकाले थे ना, यहाँ पे राउल्स लॉ में था, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या आता है सूत्र, वाई ए पी नॉट ए एक्स ए पी टी, टोटल प्रेशर से भाग दो पी नॉट ए एक्स ए वाई ए से, निकल जाएगा। मतलब अगर हमें बेंजीन का निकालना है तो सीधा सा सूत्र ये लगेगा ना, फॉर बेंजीन, बेंजीन का निकालना है तो क्या लिखेंगे, वाई बेंजीन बराबर पी नॉट बेंजीन और क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बाय टोटल प्रेशर। सिंपल, पी नॉट बेंजीन कितना है 75 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 0.3, टोटल प्रेशर कितना आता है 37.9। लेकिन इसको एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लो, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम खुद से करना, आ जाएगा आंसर। देखो इस तरीका से आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो 59 mm ऑफ Hg आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन वीक है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इसको देखें। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो बेस्ड होगा किस पे, तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इस पे ग्राफ पढ़ेंगे, ये क्यों डेविएट हो जाता है, आइडियल के क्या एग्जांपल है, नॉन आइडियल के क्या एग्जांपल है। देखो मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप से पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मैं सारा क्वेश्चंस का डिस्कस कर देता हूं। तब उस हिसाब से पढ़ोगे ना कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुमसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और कोई स्टूडेंट है मान लो वो पढ़ते जा रहा, सारा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन उसको पता नहीं है वो एग्जाम में क्वेश्चन किस नेचर से आता है, तो वो अच्छे से नहीं लिख पाएगा, यही होता है।
और मेरे में क्या है कि जब भी कुछ भी हम पढ़ाते हैं उससे न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल करवा देते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उस बात की, उस क्वेश्चन का भी हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो आप बस पढ़ते रहिए अच्छे से ध्यान से। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो हो जाएगा वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पे आएगा। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं टॉपिक बता देता हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है यूट्यूब पे बताना, बस ऐसे ही हॉबीज मान लीजिए, मेरा हॉबीज है ये, है ना। ओके, अब सोने से तो अच्छा ही है कि कुछ कर लो, बोलते हैं ना कि ना कुछ करने से अच्छा कि कुछ कर लीजिए आप। इसलिए चलो थोड़ा सा 10-15-20 मिनट आधा घंटा लगता है लेक्चर दे देते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर कमेंट थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें एक न्यू एनर्जी मिलता है कुछ और नया करने का, बेहतर करने का, आपका कमेंट पढ़ करके। हम बहुत के कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे अपने मन से जैसे तैसे कमेंट करते हैं तो वो भी पढ़ते हैं, मुझे कभी कभी हंसी भी आ जाता है। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, और कमेंट शेयर जरूर कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसे आगे पढ़ने के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नेक्स्ट स्लाइड मिलते हैं।